अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आपने अपने पिछले सबक दोहरा लिए हैं। क्या आप एक नए सबक के लिए तैयार हैं? बहुत खूब। तो चलिए चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। लेकिन जो बच्चे आज पहली मरतबा इस सबक में शामिल हो रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि पहले वो पिछले तमाम असबाक तरतीब से पढ़ लें, तो फिर उनके लिए सबक को समझना ज़्यादा आसान होगा। बच्चों, आज के सबक में हम 3 काम करेंगे। पहले हम पिछले सबक में सीखी हुई आवाज़ें दोहराएंगे, फिर कुछ नए अल्फाज सीखेंगे और उन अल्फाज में सुनाई दी जाने वाली आवाज़ें सीखेंगे। आइए अपने सबक का आगाज करें। ये क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है धोबी। इसकी क्या आवाज़ है? जी बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है धो। और इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी इसकी आवाज़ है बी। शाबाश। इसकी आवाज़ कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है ब। और इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी इसकी आवाज़ है ई। शाबाश। अच्छा, अब इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी बिल्कुल ठीक है, लिखा है धो। और इसकी क्या आवाज़ है? जी इसकी आवाज़ है बी। शाबाश। अच्छा, अब इसकी आवाज़ कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है ध। इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी इसकी आवाज़ है ओ। शाबाश। अच्छा, अब ये क्या लिखा है? जी बिल्कुल ठीक है, लिखा है ठोड़ी। इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी इसकी आवाज़ है ठो। और इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी इसकी आवाज़ है डी। अब इसकी आवाज़ कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है ड। और इसकी आवाज़ कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है ई। अच्छा, अब ये क्या लिखा है? जी ये लिखा है ठो। और ये क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है डी। अच्छा, अब इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये लिखा है ठ। और इसकी आवाज़ कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है ओ। शाबाश। अच्छा बच्चों, अब ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये तीर की तस्वीर है। आइए देखते हैं लफ्ज़ तीर कैसे लिखा जाता है। जी सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोले तीर। एक मतलब फिर बोले तीर। अच्छा, अब ये किस चीज़ की तस्वीर है? जी ये बीन की तस्वीर है। आइए देखते हैं लफ्ज़ बीन कैसे लिखा जाता है। सब बच्चे मेरे साथ बोले बीन। एक मतलब फिर बोले बीन। शाबाश। अच्छा, अब ये किस चीज़ की तस्वीर है? जी ये खीरा है। आइए देखते हैं लफ्ज़ खीरा कैसे लिखा जाता है। सब बच्चे मेरे से बोल रहे हैं खीरा। एक मतलब फिर बोले खीरा। अच्छा। अच्छा, अब ये किस चीज़ की तस्वीर है? जी ये कीड़े की तस्वीर है। आइए देखते हैं लफ्ज़ कीड़ा कैसे लिखा जाता है। जी सब बच्चे मेरे से मिलकर बोले कीड़ा। एक मतलब फिर बोले कीड़ा। अच्छा, अब इसकी आवाज़ कौन बताएगा मुझे? बिल्कुल ठीक, तीर में इसकी आवाज़ है ती। और इसकी क्या आवाज़ है? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है र। शाबाश। अच्छा, अब बीन में इसकी क्या आवाज़ आती है? बिल्कुल ठीक, ये है बी। और इसकी क्या आवाज़ है? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है न। अच्छा, खीरा में इसकी क्या आवाज़ है? जी बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है खी। और इसकी क्या आवाज़ है? जी बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है रा। शाबाश। अच्छा, अब इसको देखिए कीड़ा में इसकी क्या आवाज़ है? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है की। और इसकी क्या आवाज़ है? जी बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है ड़ा। शाबाश। अच्छा बच्चों, अगर अब हम ती को र से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाता है तीर। अच्छा, अब अगर ती को न से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा तीन। शाबाश। अच्छा, अगर बी को न से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाता है? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाता है बीन। अच्छा, अब अगर बी को ज से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाता है? जी ये पढ़ा जाता है बीज। शाबाश। अच्छा, अगर खी को रा से मिला के पढ़ें तो क्या पढ़ा जाता है? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाता है खीरा। अच्छा, अगर खी को र से मिला के पढ़ें तो क्या पढ़ा जाता है? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाता है खीर। शाबाश। अच्छा, अब अगर की को ड़ से मिला के पढ़े तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा कीड़ा। और अगर की को ल से मिला के पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा कील। शाबाश।
अच्छा तो बच्चों, आज के सबक के बाद आपने अपने अम्मी अब्बू बहन भाई को आज सीखी आवाज़ें और अल्फाज वीडियो की आवाज़ बंद करके पढ़ के सुनाने हैं। और उसके साथ साथ आपने शक्ल की अपनी कापी या स्लेट में लिखने की मशक करनी है। आपको पता है ना हम कहाँ से शुरू करेंगे? बिल्कुल ठीक, हम ये सुर्ख निशान वाली जगह से शुरू करेंगे। इसको यूं घुमाते हुए लाएंगे और यूं फिर यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे, और फिर यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ लाते हुए यूं ऊपर की तरफ ले जाके यहाँ पे मुकम्मल करेंगे। सुर्ख निशान से शुरू करेंगे, यूं लाएंगे, पहले यूं, फिर इसको यूं, और फिर यहाँ से नीचे की तरफ लाते हुए इसको यहाँ पे ला के यूं मुकम्मल करेंगे। और आपको पता ना, अगर आपको इसकी वर्कशीट चाहिए हो तो आप इस लिंक से उसकी वर्कशीट डाउनलोड करके उसमें भी सबक को पढ़ने और लिखने की मशक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने अपना नवा रीडर खान चाचा के पास का पहला हिस्सा सुनना भी है और पढ़ना भी है। और 2-3 मरतबा सुनने के बाद वीडियो की आवाज़ बंद करके उसे खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है और अपने अम्मी अब्बू छोटे बहन भाई को सुनाना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जल्दी हम एक नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।